दोस्तों, आज के समय में सभी लोग किसी न किसी रूप में मांसाहारी भोजन का सेवन ज़रूर करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो मनुष्य मांसाहारी भोजन करता है और फिर ईश्वर की पूजा करता है, क्या ऐसे मनुष्य की पूजा ईश्वर स्वीकार करते हैं? अगर आपने नहीं सोचा है तो आज हम आपको इसी सवाल का जवाब बताने वाले हैं, जिसका वर्णन स्कंद पुराण और भगवद गीता जैसे हिंदू धर्म शास्त्रों में विस्तार से किया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंडियन टेल्स पर। दोस्तों, स्कंद पुराण काशी खंड तीसरे अध्याय में बताया गया है कि जो मनुष्य मांस खाता है और उसके जीवन को धिक्कार है, ऐसे मनुष्य को ना तो मृत्यु लोक में सुख मिलता है और ना ही मृत्यु के बाद दूसरे लोक में। साथ ही स्कंद पुराण में एक प्रसंग और वर्णित है, जिसके अनुसार जब एक बार सभी देवतागण काशी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बाघ जैसे हिंसक पशु भी वहां घास खा रहे थे। इसके अलावा स्कंद पुराण में यह भी बताया गया है कि अगर भूख से किसी प्राणी की मृत्यु हो भी जाए तब भी उसे मांस नहीं खाना चाहिए। इतना ही नहीं, स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव उन लोगों की भक्ति या पूजा कभी स्वीकार नहीं करते जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं। स्कंद पुराण के अलावा वराह पुराण में भी इस बात का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार भगवान विष्णु के वराह अवतार पृथ्वी देवी के पूछने पर कहते हैं कि जो मनुष्य मांस का भक्षण करते हैं, मैं ना तो उनकी पूजा स्वीकार करता हूँ और ना ही उनको अपना भक्त मानता हूँ। साथ ही भगवान विष्णु के वराह अवतार पृथ्वी देवी से ये भी कहते हैं कि जो मनुष्य मछली या दूसरे पशुओं के मांस का सेवन करता है, मेरे लिए उससे बड़ा अपराधी और कोई नहीं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी यही बताया है कि मनुष्य को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। भगवान कृष्ण के अनुसार मांस एक तामसिक भोजन है, जिसके सेवन से मनुष्य की बुद्धि क्षीण होने लगती है और मनुष्य अपनी इंद्रियों पर से नियंत्रण खो देता है। उसके बाद मनुष्य को ना चाहते हुए भी कई तरह के अपराधों का भागी बनना पड़ता है और ऐसा मनुष्य जब मेरी पूजा करता है या मुझे याद करता है तो मैं उसके पास नहीं जाता। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मांसाहारी भोजन राक्षसों के लिए है, ना कि इंसानों के लिए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आहार को 3 भागों में विभाजित किया है, जो कि हैं राजसिक, तामसिक और सात्विक। सात्विक भोजन लंबी आयु देने वाला है, मन को शुद्ध करने वाला, बल बुद्धि प्राप्त और तृप्ति प्रदान करने वाला है। हिंदू धर्म में मांस खाना सही है या नहीं, इसके बारे में कई लोगों को कई सारे भ्रम हैं और इसका मुख्य कारण यह है कि लोगों को धर्मशास्त्र में वर्णित ज्ञान नहीं है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि वेद मांस भक्षण को जायज़ बताता है, लेकिन ये सच नहीं है। सच तो यह है कि वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पशु हत्या यानी कि पशु बलि आपकी श्रेणी में आता है, यानी कि ये घोर निंदनीय है। वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार भगवद गीता है, जिसके अनुसार वेदों में मांस खाने को स्पष्ट मना किया गया है। वेदों में बताया गया है कि जो मनुष्य नर, अश्व अथवा अन्य किसी पशु का मांस का सेवन कर उसको अपने शरीर का भाग बनाते हैं, गौ की हत्या करते हैं या अन्य जनों को उसके दूध से वंचित करते हैं, उससे बड़ा पापी इस सृष्टि में कोई नहीं है। यजुर्वेद में बताया गया है कि सभी मनुष्य को परमात्मा की सभी रचनाओं को अपनी आत्मा के समान मानना चाहिए, यानी कि वे अपने जैसे हित चाहते हैं उसी तरह हमें उनका भी हित करना चाहिए। अथर्ववेद में कहा गया है कि मनुष्य को चावल, दाल, गेहूं आदि खाद्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करने चाहिए। यही मनुष्यों के लिए सबसे उत्तम और रमणीय खाद्य पदार्थ हैं। किसी भी मनुष्य को किसी नर या मादा की कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए। वे लोग जो नर एवं मादा भ्रूण अथवा अंडों के नाश से उपलब्ध हुए मांस को कच्चा या पकाकर खाते हैं, हमें उनका या मनुष्यों को उनका विरोध करना चाहिए। इसके अलावा ऋग्वेद में भी बताया गया है कि गाय जगत की माता है और उनकी रक्षा में ही समाज की उन्नति है। मनुष्य को उनके समान सभी 4 पैर वाले पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को एक कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य मांस का भक्षण करता है या फिर मदिरा का सेवन करता है, उसकी भक्ति या फिर पूजा कोई भी देवता स्वीकार नहीं करते और ऐसे मनुष्य को ना ही कोई देवता मदद करते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सात्विक भोजन करे।
जिससे कि उसके जीवन काल और मृत्यु के बाद भी ईश्वर का शरण उसे मिल सके। आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि जो मनुष्य स्वाद के लिए दूसरे पशुओं की हत्या करता है, उसे मृत्यु के बाद पशुओं की उसी योनि में कई जन्मों तक भटकना पड़ता है, और वह भी उसी तरह मारा जाता है जिस तरह खाने के लिए उसने पशु को मारा था। इसलिए दोस्तों, अगर आप पूजा या फिर ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखते हैं तो फिर मांसाहार का सेवन करना बंद कर दीजिए। वैसे भी मांसाहार भोजन को वैज्ञानिक रूप से भी उचित नहीं माना गया है। ये मनुष्य को कई तरह के रोगों से भी ग्रसित कर देता है। और जहाँ तक धार्मिक मान्यताओं की बात है तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अब तक समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो कि हमें मांसाहार करना चाहिए या नहीं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन फिर भी अपना डिसीजन लेने के लिए आप खुद उत्तरदायित्व हैं। तो अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए ठीक है, मांसाहार करना आपके लिए ठीक है, तो आप उसे जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं या भगवान की पूजा करते हैं तो आपको इन दोनों कार्यों को एक साथ नहीं करना चाहिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़िए हमारे चैनल द इंडियन टेल्स के साथ ऐसे ही और भी वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।